तो मूवी शुरू होती है टाइटो फॉरेस्ट में, जहां हम एक सोरेन नाम के आउल को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। यहाँ उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी छोटी बहन एक और उसका भाई क्लर्ट भी रहता है। उनके डैड हमेशा गार्डियन ऑफ गाउल नाम के वॉरियर की कहानी सुनाते हैं, जो बुरे आउल्स के एक ग्रुप प्योर वन से उनकी रक्षा करते थे। यहाँ सोरेन भी यही कहानी एक को सुना रहा है। वो बताता है कि कैसे गार्डियंस के सबसे शक्तिशाली योद्धा लीज ने प्योर वंस के किंग मेटल बिग की चोंच तोड़ दी थी और तब से वो जंगल में कहीं छुप कर रह रहा है। फिर वो उसे उस पेड़ के बारे में बताता है जहाँ गार्डियंस रहते हैं और इस पेड़ को द ग्रेट ट्री ऑफ गाउल कहा जाता है। पता चलता है कि सोरेन गार्डियन से बहुत इम्प्रेस्ड है, लेकिन उसका भाई क्लर्ट इन्हें सिर्फ कुछ मनगढ़ंत कहानियां समझता है और इस वजह से उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आगे हम उन दोनों को अपने डैड से उड़ना सीखते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ भी उनमें आपस में बहस हो जाती है। उनके पेरेंट्स भी परेशान होकर उन्हें अंदर भेज देते हैं और खुद जंगल चले जाते हैं ताकि रात के लिए कुछ शिकार कर सके। घर में उनकी हाउसमेट मिसिस पी उन्हें जल्दी से सोने को कहती है, लेकिन वो दोनों बाहर जाकर एक दूसरे को उड़ने का चैलेंज देते हैं। वहाँ क्लर्ट सोरेन को धक्का देता है, जिससे बैलेंस बिगड़कर दोनों ही पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो उड़कर वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पंख उनका साथ नहीं देते। तभी एक बड़ा सा जानवर उन पर हमला करके क्लर्ट को पकड़ लेता है और सोरेन तुरंत उसे छुड़ाने आता है, लेकिन सोरेन की मुसीबत में पड़ने पर क्लर्ट उसकी कोई मदद नहीं करता। अचानक वहाँ तो बड़े आउल्स आते हैं जो उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन वापस घर छोड़ने की बजाय पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और तभी वो देखते हैं और भी बहुत सारे आउल्स ने उनके जैसे ही बच्चों को पकड़ा हुआ है। यही सोरेन एक गिल्फी नाम की आउल से मिलता है, जो बताती है कि ये लोग उसे एक डेजर्ट से पकड़ कर लाए हैं। आगे लंबा रास्ता तय करके वो लोग एक पहाड़ी पर आते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये प्योर वंस का इलाका है, जैसा कि सोरेन के डैड ने उसे बताया था। यहाँ इनकी मुलाकात प्योर वंस की क्वीन नायरा से होती है, जो कि एक टाइटो आउल है और अपनी प्रजाति को बाकी सब आउल्स से ऊंचा समझती है। वो सभी आउल्स को दो पार्ट में बांट देती है, जहां ऊंची प्रजाति वालों को सोल्जर्स और बाकी सबको पिकर्स बना दिया जाता है। सोरेन, जो खुद भी एक टाइटो आउल है, इसका विरोध करता है और इससे नाराज नायरा उसे गिल्फी के साथ पिकर्स के ग्रुप में डाल देती है। सोरेन क्लर्ट को भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और नायरा समझ जाती है कि ये एक सोल्जर बनने लायक है। आगे वो लोग सभी पिकर्स को एक फुल मून के सामने लाते हैं और कहते हैं कि आज रात उन्हें इसे देखते हुए सोना होगा। गिल्फी, जो इसके बारे में जानती थी, सोरेन को सोने से वार्न करती है और बताती है कि ये हमें मून ब्लिंक करना चाहते हैं, जिससे आउल्स अपना मानसिक संतुलन खोकर इनके कब्जे में आ जाएंगे। सोरेन उसे विश्वास दिलाता है कि जल्दी ही वो लोग यहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें उड़ना सीखना होगा। जल्दी ही सुबह हो जाती है और वो दोनों देखते हैं कि बाकी आउल्स मून ब्लिंक हो चुके हैं। वो समझ जाते हैं कि अपना राज छुपाने के लिए उन्हें नाटक करना होगा, लेकिन एक ग्रिम्बल नाम का सोल्जर उन्हें नोटिस कर लेता है। इधर नायरा सोल्जर्स बने आउल्स को ट्रेन करने लगती है, जिनमें क्लर्ट भी है, और उन्हें बताती है कि कैसे उनका मकसद पूरे आउल किंगडम पर कब्जा करने का है। आगे हम सोरेन और बाकी पिकर्स को देखते हैं, जिनका काम आउल्स की वॉमिट से कुछ मेटल्स को चुनने का है, जिन्हें फ्लेक्स कहा जाता है। एक सोल्जर उन्हें बताता है कि कैसे ये फ्लेक्स मैग्नेटिक होते हैं और आउल्स के खाए हुए छोटे जानवरों के अवशेषों में पाए जाते हैं। फिर वो सोरेन को एक फ्लेक देकर उसे बाकियों के साथ रहने को बोलता है और उसकी पावर देखकर सोरेन समझ जाता है कि ये लोग इसका जरूर कुछ गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। वो गिल्फी को भी इसके बारे में बताता है, लेकिन तभी वो सोल्जर ग्रिम्बल आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। इधर हम प्योर वंस के किंग मेटल बिग को एक अनजान आउल से सौदा करते हुए देखते हैं, जिसके मुताबिक वो उनके दुश्मनों को फंसाकर यहाँ लाएगा ताकि मेटल बिग फ्लेक्स की मदद से उन्हें मार सके और बदले में मेटल बिग उसे आउल किंगडम का कुछ हिस्सा दे देगा। आगे हम देखते हैं कि ग्रिम्बल सोरेन और गिल्फी को अपने रूम में ले आया है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए काम कर रहा है, जिसे प्योर वंस ने किडनैप कर रखा है। वो बताता है कि मैं भी इन सब से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारी मदद सिर्फ गार्डियंस कर सकते हैं और इसीलिए मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा ताकि तुम यहाँ से निकलकर उन तक ये खबर पहुँचा सको। आगे के कुछ सीन्स में हम उन्हें उड़ना सीखते हुए देखते हैं और उधर क्लर्ट भी नायरा से ट्रेनिंग लेकर एक बहुत कुशल सोल्जर बन जाता है। नायरा उससे सोरेन के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर वो भी हमें ज्वाइन कर ले तो हमारी पावर और भी बढ़ जाएगी। वो उसे साथ लेकर सोरेन से बात करने जाती है, लेकिन देखती है कि ग्रिम्बल वहाँ उन्हें भगाने की बात कर रहा है। ग्रिम्बल तुरंत सोरेन और गिल्फी को वहाँ से भागने को कहता है और खुद नायरा से भिड़
गिर जाता है। सोरेन क्लर्ट को भी साथ आने को कहता है और क्रिम्बल उसे भी समझाता है कि ये उसका घर जाने का आखिरी मौका है, लेकिन क्लर्ट मना कर देता है। ये सुनकर नायरा आगे बढ़ती है, लेकिन क्रिम्बल उसे बीच में ही रोककर सोरेन और गिल्फी को कूदने को कहता है। यहाँ गिल्फी अपना बैलेंस नहीं बना पाती, लेकिन सोरेन उसे सहारा देकर उसकी मदद करता है। नायरा भी क्रिम्बल को मारकर अपने सोल्जर्स के साथ उनके पीछे जाती है। तभी सोरेन को पहाड़ी में एक दरार दिखती है और वो गिल्फी के साथ उसमें से बाहर निकल जाता है। नायरा ये देखकर बहुत नाराज होती है और वापस आकर क्लर्ट से पूछती है कि क्या अपने भाई के बदले वो उसे कुछ और ऑफर कर सकता है। तब क्लर्ट उसे अपनी बहन एग के बारे में बताता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे जल्दी यहाँ ले आएगा। इधर उड़ते हुए सोरेन और गिल्फी एक जगह रेस्ट करने रुकते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक डिगर नाम के आउल से होती है। वो उसे गार्डियन तक जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो बताता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है और वो लोग अकेले वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर वो उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसके साथी ट्वाइलाइट से मिलते हैं। सोरेन देखता है कि ट्वाइलाइट खाने के लिए उनकी मेड मिसेस पी को पकड़कर लाया है, जो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और वो किसी तरह उसे ट्वाइलाइट से बचाता है। मिसेस पी उसे वापस घर चलने को कहती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, लेकिन सोरेन मना कर देता है। वो उसे प्योर वंस के बारे में बताता है और कहता है कि क्लर्ट की मदद करने के लिए उन्हें गार्डियंस को ढूंढना होगा। मिसेस पी भी उनके साथ आने की जिद करती है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें ऐसे जाते देख ट्वाइलाइट और डिगर भी उनके साथ आने को कहते हैं और जल्दी ही वो सब गाहुल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर प्योर वंस के इलाके में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्लर्ट एग को भी नायरा के पास ले आया है, जो इन सब को पहली बार अपने हस्बैंड मेटल बीक से मिलवाती है। इधर सोरेन और उसके साथी उड़ते हुए सी ऑफ हुलमीर तक आते हैं और आगे का रास्ता ढूंढने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा एकिडना आता है, जो गार्डियंस की इस श्राइन का रखवाला है, और उन्हें बताता है कि वो पहले से उनके आने के बारे में जानता था। फिर वो उन्हें आगे जाने का रास्ता बताता है और कुछ स्टार्स दिखाकर कहता है कि तुम्हें इनका पीछा करना होगा। एकिडना की एडवाइस लेकर वो सभी उस सी के ऊपर उड़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही एक बर्फीला तूफान उनका रास्ता रोक लेता है। यहाँ ठंड से डिगर के पंख जम जाते हैं, जिससे वो सीधा नीचे गिरने लगता है। सोरेन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन नीचे उसे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। तभी पानी में से एक बड़ा सा व्हाइट आउल बाहर आता है, जिसने डिगर को पकड़ा हुआ है, और इससे पहले कि सोरेन कुछ समझ पाए, एक दूसरा व्हाइट आउल वहाँ आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वो सब लोग उनके पीछे उड़ते हुए जल्दी ही एक मिस्टिकल सिटी में पहुँच जाते हैं और सोरेन देखता है कि ये गार्डियंस की ही सिटी है। पता चलता है कि वो व्हाइट हाउस असल में गार्डियन के किंग बोरोन और क्वीन बेरिन है। सोरेन उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे प्योर वंस हाउस को किडनैप करके उनसे एक आर्मी बना रहे हैं और उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं हैं। बोरोन का जनरल एलोमीर इन बातों को मानने से मना करता है, लेकिन इजरिब नाम का एक बूढ़ा एडवाइजर कहता है कि हमें एक बार इसकी जांच कर लेनी चाहिए। बोरोन भी उसकी बात मान जाता है और तुरंत एलोमीर को वहां जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। इधर सोरेन अपने दोस्तों के साथ गाहुल में रहने लगता है, जहां वो आउल्स उन सबको गार्डियन बनने की ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ सभी आउल्स अलग अलग स्किल्स को एक्सेल करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कर सकें। उधर मेटल बिग भी अपनी आर्मी को तैयार करता है और हम देखते हैं कि क्लर्ट एग को भी मून ब्लिंक करने वाला है। एलोमीर भी अपने जासूसों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि यहाँ बहुत सारे आउल्स कैद हैं। कुछ बैट्स का पीछा करते हुए वो आगे आते हैं, जहाँ एलोमीर अपने आदमियों को नीचे खड़े प्योर वंस पे हमला करने को बोलता है। पता चलता है कि ये एक ट्रैप था और उसके जासूस फ्लेक्स की पावर से मारे जाते हैं। इधर गाहुल में इजरिब सोरेन को गिजट फ्लाइंग के बारे में बताता है, जहाँ वो सिर्फ अपने मन की आंखों से उड़ना सीखता है। इजरिब उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे लेकर अपने घर आता है। वहाँ सोरेन को उसकी स्टैम्प से पता चलता है कि इजरिब भी वो गार्डियन योद्धा लिज है, जिसने मेटल बिग को हराया था। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि एलोमीर किसी तरह खुद को बचाकर वापस आ गया है। वो अपने साथ दो छोटे आउल्स को छुड़ा कर लाया है, लेकिन वो दोनों मून ब्लिंक्ड हैं और इनमें से एक सुरेन की बहन है। सुरेन को बहुत दुख होता है, लेकिन एक गार्डियन उन्हें ठीक करने वहाँ से ले जाता है। एलोमीर भी बोरोन को बताता है कि सोरेन सच बोल रहा था और उन्हें जल्दी ही प्योर वंस पर हमला कर देना चाहिए। बोरोन मान जाता है और तुरंत गार्डियंस की आर्मी को तैयार होने को कहता है। सोरेन लाइज से उसे भी साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे यहीं रहकर अपनी बहन का ध्यान रखने को कहता है और बाकी गार्डियंस के साथ आउल्स को बचाने निकल जाता है। जल्दी ही वो प्योर वंस के इलाके में पहुंच जाते हैं और चुप कर उनकी मूवमेंट देखते हैं। इधर गाहुल में एग को होश आ जाता है और वो सोरेन को बताती है कि मून ब्लिंक करके
क्योंकि क्लड ने ही उसे एलोमीर को दिया था। सोरेन समझ जाता है कि एलोमीर मेटल बीक से मिला हुआ है और उन्हें एक ट्रैप में ले जा रहा है। वो भी अपने साथियों के साथ उन्हें बचाने निकल जाता है। उधर बोरोन और उसके लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ एलोमीर उन्हें वो कैद हाउस दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें बचाने जाते हैं एलोमीर पीछे हट जाता है और मेटल बीक फ्लेक्स की मदद से बाकी सबको कैद कर लेता है। फिर वो अपने बैट्स को उन्हें मारने भेजता है, क्योंकि फ्लेक्स का बैट्स की सेंसेस पर कोई असर नहीं पड़ता। सोरेन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि वो बैट्स गार्डियन को मारने जा रहे हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों को बैट्स को रोकने को कहकर खुद वहाँ टंगी एक मशाल उतारने लगता है। ट्वाइलाइट डिगर और गिल्फी उन बैट से भिड़ जाते हैं और ये देखकर मेटल बीक बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसने एलोमीर को सभी गार्डियंस को वहाँ लाने को बोला था। एलोमीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल बीक उसकी एक नहीं सुनता और अपने बैट से उसे मरवा देता है। इधर सोरेन फाइनली मशाल को उतार लेता है और उसे लेकर सीधा जंगल में लगी आग की तरफ जाता है। वहाँ वो लाइस के सिखाए तरीके से गिजर्ड फ्लाई करता है और किसी तरह बचते हुए मशाल में आग लगा लेता है। फिर वो उस मशाल को लेकर सीधा फ्लेक्स मशीन की तरफ जाता है और एक ही झटके में उसे नष्ट कर देता है। मशीन के नष्ट होते ही सभी गार्डियंस आजाद हो जाते हैं और ये देखकर मेटल बीक अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए भेजता है। लाइस एक बार फिर सोरेन को पीछे रुकने को कहता है और वहाँ गार्डियंस और प्योर वंस में एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। लाइस भी अपने पुराने दुश्मन मेटल बीक से लड़ने जाता है, जो एक बार फिर उसके आगे नहीं टिक पाता। लेकिन तभी वहाँ नायरा आ जाती है और वो दोनों मिलकर लाइस से लड़ने लगते हैं। बाहर हम देखते हैं कि गार्डियन एक एक करके प्योर वंस को मारने लगते हैं और तभी सोरेन को ऊपर क्लड दिखाई देता है। वो उसे समझाने जाता है, लेकिन क्लड उसे दुश्मन समझकर मारने की कोशिश करता है। लड़ते हुए वो जंगल में आ जाते हैं, जहाँ सोरेन कहता है कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है, लेकिन क्लड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह वो सोरेन को आग में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन डाल टूटने से खुद ही नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर सोरेन को मेटल बीक पर बहुत गुस्सा आता है और वो एक जलती हुई लकड़ी लेकर उसे मारने जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेटल बीक लाइस को मारने वाला है, लेकिन तभी सोरेन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। मेटल बीक उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस लकड़ी की मदद से उसे मार डालता है। नायरा भी ये देख लेती है और तुरंत बचे हुए प्योर वंस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लाइस उदास बैठे सोरेन को समझाता है कि आज उसने बहुत हिम्मत वाला काम किया है और फिर वो सारे वापस गाहुल आ जाते हैं। यहाँ सोरेन अपने पेरेंट्स से मिलता है, जो काफी टाइम से उसका वेट कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि सोरेन और उसके दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए गार्डियंस बना दिया जाता है और ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। एंड सीन में सोरेन कुछ छोटे आउल्स को बताता है कि नायरा अभी जिंदा है और उन्हें क्लड की बॉडी भी अभी तक नहीं मिली है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।